एक बार फिर देश का किसान सड़कों पर उतर आया है। एक बार फिर देश का किसान पुलिस की लाठियां खाने सड़क पर उतर चुका है, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने हक के लिए। कुछ लोग इसे पॉलिटिकल एजेंडा मान रहे हैं तो कुछ इस आंदोलन को ही गलत बता रहे हैं। लेकिन यहाँ बात है किसानों की मांग और उनकी भलाई की। किसानों की प्रमुख मांगों में से एक है सभी फसलों पर एमएसपी लागू होना। पिछले किसान आंदोलन के वक्त शहीद हुए किसानों के स्मारक के लिए दिल्ली में जमीन और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया। हालांकि पंजाब और मध्य प्रदेश में किसानों के गेहूं के एमएसपी की गणना के लिए C2 प्लस 50% फॉर्मूला के लागू होने से क्या फायदा सभी किसानों को मिलेगा या नुकसान, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल पंजाब और मध्य प्रदेश में किसानों को गेहूं के एमएसपी की गणना के लिए C2 प्लस 50% फॉर्मूला के लागू होने के बाद भी लाभ होने की संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें मौजूदा फॉर्मूले के तहत भी इतनी ही राशि मिलेगी, क्योंकि सरकार को राज्य में किराए के आधार पर कीमतें तय करनी होती हैं। होंगी। मुंबई या दिल्ली के आसपास जमीन का किराया ओडिशा और मणिपुर जैसे राज्यों में खेती योग्य भूमि की तुलना में कई गुना ज्यादा है। एक अधिकारी ने बताया कि किसी को एमएसपी पर विचार करते समय पूरे देश की भूमि लागत या किराए के औसत पर आवेदन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के नजफगढ़ में भूमि का किराया बिहार या छत्तीसगढ़ के एक गांव में भूमि की लागत या किराए से काफी ज्यादा होगा। एमएसपी की सिफारिश करने वाली एजेंसी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के आंकड़ों के विश्लेषण में ये पता चलता है कि दोनों राज्यों में किसानों को पहले से ही एमएसपी मिल रहा है, जो व्यापक लागत C2 से 50% ज्यादा है। उदाहरण के लिए पंजाब में C2 प्लस 50% फॉर्मूला लागू करने पर लागत 1503 रुपए के प्रति क्विंटल आती है। वहाँ मौजूदा एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल है। ये व्यापक लागत C2 या फिर स्वामीनाथन समिति फॉर्मूले से 51% ज्यादा है। सरकार द्वारा इस्तेमाल किए गए मौजूदा फॉर्मूले के मुताबिक पंजाब में उगाए गए गेहूं की लागत 832 रुपए प्रति क्विंटल बैठती है। इसके उलट बिहार या पश्चिम बंगाल में इतना ही गेहूं उगाने वाले किसानों की लागत 1745 रुपए प्रति क्विंटल और 2003 रुपए प्रति क्विंटल बैठती है। इसका मतलब यह है कि उन्हें C2 प्लस 50% फॉर्मूले के तहत व्यापक लागत पर 50% से भी ज्यादा कम दाम मिलेगा। यानी अगर यह फॉर्मूला लागू होता है तो जरूरी नहीं कि देश के हर किसान को फायदा हो। यह जगह और जमीन पर निर्भर करेगा। खबर पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।